गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को सुने। आज का वचन याकूब 5:11। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। जेम्स चैप्टर 5 verse 11। As you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. Amen. Amen. आप देखें, James continue to encourage his Urge. continue to urge Christians of those who are oppressed in his time. To remain faithful. उनको क्या कर रहा है वो ही to remain faithful. आप देखें, वो सफर कर रहे थे किसके द्वारा? जो वर्ल्डली लोग थे, सांसारिक लोग थे। यहाँ जो कुछ बातें हम लोग सीख सकते हैं। ये जो पद 11 है अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव है, पूरा है। ये जो पद है, अगर आप इसे पद 10 की लाइन में पढ़े तो आपको मालूम लगेगा क्या कॉन्टेक्स्ट था। पद 10 प्लीज रीड। Verse 10. या James chapter 5 verse 10। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। Brothers and sisters, as an example of patience in the face of suffering, take the prophets who spoke in the name of the Lord. Amen. आप देखें जो जेम्स कह रहा है वो पुराने नियम के जो प्रोफेट्स हैं, प्रोफेट्स ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट, कौन कौन है मैंने कल बताया था। अब यहाँ जो बात कर रहा है अय्यूब की, जॉब की। हमें पूरी कहानी जॉब की मालूम है। आप देखें यहाँ जो बात कह रहा है वो कह रहा हम उन्हें धन्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो परमेश्वर है वो दया में है, करुणा में है, वो जो है विश्वास योग्य है। आप देखें जो पहली जो चीज़ है, जो संसारिक लोग हैं उनका क्या गोल क्या है? गोल ऑफ वर्ल्डलीनेस, वर्ल्डली पीपल, उनका जो गोल है सक्सेस एंड एनी कॉस्ट, कैसे मिले जो सफलता है उन्हें चाहिए। दे डिमांड सक्सेस। लेकिन जो गॉडलीनेस का जो गोल है वो है, उनके गॉडलीनेस का जो गोल है वो है, चाहे डिफिकल्टियाँ हो, डिस्पाइट सफरिंग, उनको जो है उनको भाना है। वो गोल है ना, वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आप देखें जो डिस्पाइट सफरिंग, और उसके लिए क्या उन्होंने नमूना दिया है? वो नमूना है जॉब का। आप अगर चाहें तो जॉब की जो पूरी जो किताब है पढ़ लीजिएगा। मैं आपको जो है उसका जिस्ट बताता हूँ। क्या जिस्ट है? अय्यूब जो है एक भक्त है, पुराने नियम में जो है भक्त है। वो आप देखें जो बातचीत है, ये डायलॉग है, वो है शैतान और परमेश्वर के बीच में। शैतान से परमेश्वर ने पूछा तू कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है? उन्हें कहा मैं घूमता घामता आया हूँ। परमेश्वर से कहता है क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? हाँ देखा है। तो क्या देखा है? वो जो है बड़ा फल फूल रहा है, तो बड़ा धन्यवाद करता है। वो धन्यवाद इसलिए करता है क्योंकि तूने उसे आशीष दी है। परमेश्वर उसे परमिशन देता है तो जा, जो कुछ उसका है उसके साथ जो तुझे चाहिए वो कर। आप देखें अय्यूब जो है उन्हें फिर भी जो है हार नहीं मानी, उन्हें परमेश्वर को ताना नहीं दिया, उसे छोड़ा नहीं। उसकी जो वाइफ है वो उससे कहती है
अब तो ये कर ले, अब तो ठीक है, उठा ले। परमेश्वर को कोस, मर जा तो मर जा। मर जा, मरना है तो मर जा। लेकिन जो है अय्यूब जो है विश्वास योग्य रहा। उसके जो है 3 मित्र आते हैं। प्रभु का एक विद्वान कहता है जो 3 मित्र हैं ये वो लोग हैं जो कहते हैं अरे विधि का विधान है, जो बोएगा वही काटेगा, जो तूने किया है दुख तो तू भोगेगा। वो जजमेंटल होते हैं। उसके बाद में उसने उनकी भी नहीं सुनी। उसके बाद उसका एक दोस्त आता है, मित्र आता है, एलीहू कंपेरेटिवली जवान है, रेडिकल है। वो कहता है तो परमेश्वर को कोस। लेकिन जो अय्यूब है परमेश्वर को नहीं कोसता है, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहता है। यहाँ से हम जो है बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। क्या सीख सकते हैं? वो एक डेक्लेरेशन है। एक और जो है बड़े लोग हैं, जब उनके ऊपर संकट आते हैं, क्लेश आते हैं, वो जो है परमेश्वर को छोड़ देते हैं। पहली जो बात गिनती है वो है उन्होंने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया। दूसरा होता है उन्होंने चर्च जाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो दुख आए हैं, उनके जीवन में बीमारी आई है, क्लेश आए हैं, चर्च जाना छोड़ दिया, संगति छूट गई, परमेश्वर छूट गया। और आप देखें, अगर आपने एक संडे आप चर्च नहीं गए तो दूसरे संडे जाना आपके लिए आसान होगा। धीरे धीरे आप जो हैं प्रभु की संगति में से, प्रभु के लोगों की संगति से दूर हो जाएंगे। यहाँ जो है इस पद में जो है हमें जो है एक डेक्लेरेशन मिलता है। डेक्लेरेशन क्या है? वो है परमेश्वर जो है विश्वास योग्य, गॉड इज फेथफुल, स्पेशली व्हेन सफरिंग बिकम्स लॉन्गर, बड़ी होती जाती हैं और लंबे समय तक चलती हैं। परमेश्वर जो है ना बदलने वाला है। फिर से एक बार इस पद को पढ़िए। Please read verse 11 once again. It says here, James chapter 5 verse 11, and it says, as you know, we count as blessed those who have persevered. You have heard of Job's perseverance and have seen what the Lord finally brought about. The Lord is full of compassion and mercy. याकूब 5:11। देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। आमीन। यहाँ जो गीत बताया है वो आया है मैथ्यू डोमेन। धन्य कहते हैं किन्हें? जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रखते हैं, धीरज धरते हैं। यहाँ जो बात हम सीखते हैं वो है परमेश्वर जो है भला है, भला बना रहेगा। आज करो युगानुग परमेश्वर एक सा है, ना बदलने वाला है। तो क्या करें? जब दुख आए तो क्या परमेश्वर को छोड़ दें? ना जी ना, परमेश्वर में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहा। मैं यहाँ पर जो एक अर्ली चर्च फादर थे, पॉलीकार्प, उनका उदाहरण देना चाहता हूँ। जब वो 94 साल के हुए, उनके पास ये परीक्षा थी। उनके बाद जो सताने वाले लोग थे वो आए, और तू परमेश्वर का इनकार करे तो बच जाएगा। उन्होंने कहा कि जो परमेश्वर मेरे साथ 94 साल तक विश्वास योग्य रहा, तो क्या मैं उसे थोड़े समय के लिए छोड़ दूं? नहीं होगा है। परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है। लॉन्ग सफरिंग में जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हमारा जो रिजोल्व है कि परमेश्वर जो है ना बदलने वाला है, वो जो है न्यू होता जाता है। हम जो है उसके प्रेम में जो है बढ़ते जाते हैं। आइए फिर एक बार जो है परमेश्वर को धन्यवाद दें बीमारियों के लिए, दुखों के लिए, क्योंकि जो है
दुख हमारे जीवन में आए, जैसे भविष्यवक्ताओं के जीवन में आए, जैसे अय्यूब के जीवन में आए, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, वो भी जो है परमेश्वर को नहीं छोड़ता है। आइए फिर से एक बार जो है परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसे सराहें, उसके नाम को धन्य कहें। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, महिमा में है। ये जो पद 11 है, इसे डिक्लेरेशन किसका? परमेश्वर जो है विश्वास योग्य, ना बदलने वाला है। मुझे आपके ना बदलने के लिए, आपके विश्वास योग्य के लिए वो आपका धन्यवाद प्रभु। आपने आज फिर से याद दिलाया कि आप ना बदलने वाले परमेश्वर हैं। हम पर दया करें, हमारे परिवार पर दया करें, बीमारी में आप चंगाई देवें, हमारी ज़रूरतों को आप पूरा करें। फिर एक बार हमारी प्रार्थना है, हमारे जीवन को प्रभु जी अपनी खुशियों से, अपने आनंद से आप भरें। हमारी प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं। हमारे ना बदलने वाले परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ होती रहे। आमीन आमीन। प्रभु में बने रहिए, चाहे जो भी हो जाए उसे विश्वास योग्यता के लिए प्रभु के चरणों में आप बने रहिए। प्रभु आपके साथ हो। आमीन आमीन।